At the peak of the curve, the journey takes a pause. At the depth of the valley, the function obeys the laws. Hello everyone, I am Karan Singhai and today we are going to study chapter number 6 of class 12, that is application of derivatives. And in today's particular session, we are going to discuss about maxima and minima. So जो हमारे दो सेशन इसमें हो चुके हैं ऑफ चैप्टर नंबर 6, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा dy by dx है उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। तो हमने क्या बताया था कि ग्राफिकल मीनिंग की अगर हम बात करें dy by dx की, सो इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था इन आवर प्रीवियस 2 सेशन। तो हमने जो पहला सेशन स्टार्ट किया था इस चैप्टर का, उसमें हमने रेट ऑफ चेंज निकाला था विद द हेल्प ऑफ dy by dx, और जो नेक्स्ट वाला सेशन था अगेन dy by dx की मदद से हमने उसमें नेचर ऑफ द ग्राफ पे कमेंट किया था कि वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इन दिस पर्टिकुलर सेशन अब हम क्या करने वाले हैं, जब मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बताया था तो मैंने कहा था कि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो मेन हमारा मोटिव है वो मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है फंक्शन का। तो मैक्सिमा मिनिमा में मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करेंगे। तो इन टोटल मैंने आपको बताया था कि हम 4 सेशन रखेंगे इस चैप्टर के, जिसमें हमने फर्स्ट 2 में सिंपल dy by dx की मदद से रेट ऑफ चेंज देख लिया, नेचर ऑफ द फंक्शन देख लिया। अब हम जो 2 हमारे पर्टिकुलर सेशन है इसमें हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के साथ डील करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ विथ लोकल मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट। कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं हम, मैक्सिमा मिनिमा बोलते किसको हैं, कैसे डिफाइंड होता है फंक्शन का, और फिर जो लास्ट वाला हमारा सेशन होगा उसमें हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की भी बात करेंगे। So for this particular session, let's now talk about the basic definitions related to maxima and minima. So in this section, we will use the concept of derivatives. क्यों? क्योंकि हम application of the derivatives ही पढ़ते आ रहे हैं to calculate maximum और minimum values of various functions. ठीक है? Now we will find the turning points. तो हम क्या करेंगे, जब मैंने ये curve chapter start होने वाला था, मैंने बताया था कि हम इसमें turning points पे comment करेंगे कि ग्राफ का जो भी टर्निंग पॉइंट, जैसे हमने पिछला सेशन किया था तो हमने उसमें साइन का फंक्शन देख के क्या बताया था कि कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है, कहाँ से कहाँ तक नन है। सो हम क्या करने वाले इसमें, वी विल फाइंड टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एंड दस फाइंड पॉइंट्स एट विच द ग्राफ रीचेस इट्स हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू लोकली। तो हम टर्निंग पॉइंट्स निकालेंगे इसमें और फिर हम कमेंट करेंगे कि एट विच पॉइंट ऑफ the function or the graph reaches its highest और lowest value locally। तो 2 टर्म बार बार आपको सुनने मिलेंगे, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो हम देखेंगे आगे कि एब्सोल्यूट और लोकल मैक्सिमा मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में क्या अंतर है। ठीक है, सो द नॉलेज ऑफ सच पॉइंट्स इज वेरी यूजफुल इन स्केचिंग द ग्राफ ऑफ अ गिवन फंक्शन। नाउ फर्दर वी विल ऑल्सो फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमा। मतलब पहले तो हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे और एट द लास्ट में हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि ग्राफ की बाउंड्रीज पे, यानी कि जो एंड पॉइंट्स है उस पे हमारी वैल्यूज क्या होंगी। दैट इज हमको कैलकुलेट एब्सोल्यूट भी करना है और विद इन द पॉइंट्स। मतलब कोई ग्राफ है, सपोज आर्बिटरी एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई ग्राफ बना रहा है। ठीक है, तो हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या है, या फिर जो एंड पॉइंट्स है क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या है। लोकल कहने का मतलब है हमारा कि अगर इस पूरे ग्राफ में हमने रेस्ट्रिक्ट की कोई इंटरवल, तो उस पे हम कमेंट कर रहे हैं कि लोकल वैल्यू ऑफ मैक्सिमा, लोकल वैल्यू ऑफ मिनिमा क्या है। और अगर एब्सोल्यूट की बात करें तो मतलब एंटायर कर्व में जो भी हमारा फंक्शन डिफाइंड है उसमें हमारी ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम क्या है। अब टर्निंग पॉइंट्स का भी कंसेप्ट उसमें आएगा। क्यों? क्योंकि हम स्लोप के साथ भी खेलेंगे और आपको पता है कि अगर ऐसा कोई नेचर बनता है तो टेंजेंट हमको, जो स्लोप होता है वो क्या होता है, टेंजेंट, यानी dy by dx इस टेंजेंट में क्या वैल्यू वो बताता है। तो हम टर्निंग पॉइंट्स का भी कंसेप्ट इंक्लूड करेंगे। मतलब इन शॉर्ट हमारा फोकस क्या रहेगा, अगेन dy by dx का ही रहेगा, कैलकुलेशन डेरिवेटिव निकालना ही रहेगा हमारा मेन मोटिव। लेकिन अब हम dy by dx की मदद से द वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, और उसमें भी मैंने क्या बताया आपको, लोकल निकालेंगे और एब्सोल्यूट निकालेंगे। तो जब हम निकालेंगे तब हम इस चीज को अच्छे से और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। चलो
कई डेफिनेशन मैंने बता दी, पूरे चैप्टर में आपकी डेफिनेशन चलती रहेंगी, तो उनका ऑर्डर मैंने सेम रखा है। जैसे डेफिनेशन 2 तक मैंने आपको कराया था प्रीवियस सेशन में, तो इधर डेफिनेशन 3 लिखा है, नई डेफिनेशन नहीं आपको मार के, क्योंकि आप जब वीडियोस देखना रिवाइज करोगे इसको चैप्टर को, तो एनसीईआरटी लेकर बैठना और वीडियोस लाइन से देखना, तो आपको सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व होगा। तो देखो डेफिनेशन 3, जैसे हमने उसमें 2 डेफिनेशन की थी, अगर आप प्रीवियस सेशन रिकॉल करो तो 2 डेफिनेशन में क्या था हमारा कि अगर fx1 यानी कि x1 इज ग्रेटर देन x2 आप चूज कर रहे थे, तो इन दैट केस fx1 मस्ट बी ग्रेटर देन fx2, तभी हमारा क्या था, इंक्रीजिंग वाला था, और वाइस वर्सा था फॉर द डिक्रीजिंग वन। अब डेफिनेशन 3 वहीं से स्टार्ट हो रही कि इफ फंक्शन है, कोई एक इंटरवल में बात हो रही, इज सेट टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरवल इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c in interval I का मतलब interval such that fc is greater than fx for all values of x belonging to interval। यानी कि जो मैं आपसे कह रहा था कि कोई आर्बिटरी में ग्राफ बनाऊंगा, उसमें मैं क्या करूंगा, फिक्स कर दूंगा इंटरवल, और मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी कि अगर c पॉइंट पे मेरा मैक्सिमा है तो फिर ऑल द रेस्ट पॉइंट्स इन द इंटरवल में उससे ज्यादा वैल्यूज किसी की नहीं होनी चाहिए, और अगर मिनिमा की तो उससे लोएस्ट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो समझ में आया आपको कि वही डेफिनेशन हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं। Now the number fc is called the maximum value of f in I मतलब interval, and the point c is called point of maximum value of f in I। ठीक है। Now second point, if f is set to have a minimum value in I if there exists a point in I such that, अब देखो maximum के लिए हमने समझ लिया, तो maximum के लिए कोई ग्राफ बनेगा, जैसे फिर से मैं बना देता हूँ, आर्बिटरी ग्राफ है हमारा, तो maximum के लिए हमने एक रेंज फिक्स की, तो क्या होना चाहिए, ये पॉइंट हमको दिख रहा है मैक्सिमम, तो fc मस्ट बी ग्रेटर देन ऑल द पॉइंट्स इन दिस इंटरवल। तो सिमिलरली मिनिमा के लिए, सपोज ये मिनिमा है मेरा, अभी आर्बिटरी आप ले लो, वैल्यू पे मत जाओ, तो उससे छोटी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो सेम वाइस वर्सा डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी, मिनिमा के लिए हो जाएगी। तो नंबर इन दिस केस क्या होगा, उसमें क्या कह रहा था, मैक्सिमम पॉइंट वाला, तो ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ f इन I यानी कि इंटरवल, एंड द पॉइंट c इन दिस केस इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ f इन I। ठीक है। नाउ इफ, अब नेक्स्ट डेफिनेशन, इफ, क्योंकि वहां पे हमने क्या देखा था, याद करो आप, इंक्रीजिंग था नेचर, डिक्रीजिंग था, और एक क्या था, कांस्टेंट फंक्शन था। आप याद अगर रिकॉल कर पाओ तो एक ऐसा फंक्शन था, ठीक है, कि कांस्टेंट था, ना इंक्रीज हो रहा था ना डिक्रीज, इंक्रीजिंग था, एक लेफ्ट टू राइट हम कर रहे थे इंक्रीजिंग था, लेफ्ट टू राइट हम कर रहे थे तो क्या था, डिक्रीजिंग था, और एक क्या था ऐसा कांस्टेंट। तो इसमें भी ऐसा ही है, इफ इज सेट टू हैव एक्सट्रीम वैल्यू इन I, एक्सट्रीम कहने का मतलब है हमारा minus infinity plus infinity, then there exists a point c in I such that fc is either a maximum value or a minimum value of f in interval I। The number c in this case is called as extreme value of f in I and point c is called as extreme point। तो या तो आपको क्लियर कट मिल जाए या फिर कोई इनफाइनाइट कर्व चल रहा है, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे आपको या तो मिनिमा मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। नाउ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखो इसमें आप ये मत सोचना कि यार एग्जांपल्स में आगे मतलब ये टॉपिक ये बहुत वास्ट है, आपका आधा चैप्टर जो था आपका रेट ऑफ चेंज में, नेचर ऑफ द कर्व में खत्म हो चुका था, लेकिन अब जो हम सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में आ रहे हैं ये काफी लेंदी है और बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअलाइज्ड है, तो आपको इसमें एक एक चीज बारीकी से समझना है, और मैं सब चीज कुछ रिलेट करके चलता आ रहा हूँ, आपको ईजी कर रहा हूँ वे में, तो आप उस पैटर्न को दिमाग में सेट करो तो ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, जो हमने अभी सिर्फ 2 डेफिनेशन पढ़ी ना, 3 डेफिनेशन नंबर 3 उसकी आर्बिटरीज पढ़ी ABC, उनका एप्लीकेशन अब हम देख रहे हैं प्रॉब्लम में। तो देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर वेयर x बिलोंगिंग टू r, यानी कि r मतलब रियल वैल्यूज ले सकता है। तो हमको इसमें क्या निकालना है, या तो मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम हो। तो देखो आप कर बनाओगे तो ऐसे ही कुछ बनेगा, बना के देख लेना। ठीक है, ये मेरा ग्राफ प्लॉट करने से क्या है ना, विजुलाइज होती चीजें आपको इजीली समझ में आएगा, इसलिए मैं ग्राफ बनाना प्रेफर करता हूँ। नाउ फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन, जो कि है यहाँ पे हमारा फिगर दिस वन, फिगर दिस, वी हैव fx इज इक्वल टू 0, तो हमको दिख रहा है fx की वैल्यू 0 होगी कब, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, fx की वैल्यू 0 होगी, यानी कि x भी हमारा 0, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, नाउ ऑल्सो फॉर fx ग्रेटर देन 0, ये भी हमको दिख रहा है कि fx पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि आप जैसे ही वैल्यू पुट करोगे, x स्क्वायर है 1 डालोगे तो पॉजिटिव 2 डालोगे, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द राइट साइड हमको इंक्रीजिंग वैल्यू ही मिलेगी, ये हमको दिख रहा है। तो देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो अगर
आपसे कोई कमेंट पूछे कि भाई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इस ग्राफ की बताओ, तो और कहाँ से कहाँ तक आपको देना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमको पता है, कैसे पता है मेरे को कि एक्स स्क्वायर की मैं अगर मिनिमम वैल्यू की बात करूंगा, और मैं, आप रिकॉल करो मैंने यही एग्जांपल आपको दिया था जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझा रहा था। तो मैंने उसमें क्या किया था आप लोगों के लिए, अगर आप भूल गए हो तो मैं एक टेबल बनवा दी थी, याद करो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे थे, फ्रॉम लेफ्ट साइड की वैल्यू दी थी, और मूव ये कर रहे हैं ना, हम ग्राफ को देख रहे थे ऐसे, और राइट साइड की वैल्यू दी थी, ठीक है, और एफ एक्स निकलवाया था, याद करो। फिर मैंने क्या किया था, एक वैल्यू 1 ली थी लेफ्ट साइड वाली की, यानी कि ये वाला ग्राफ का -1 ली थी, और ये वाले पे 1 ली थी, और एफ एक्स मेरा क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो देखो 1 आ रही थी वैल्यू। फिर मैंने यहाँ पे -2 ली थी, यहाँ पे 2 ली थी, तो दोनों में 4 आ रही थी वैल्यू। फिर मैंने -1/2 + 1/2 ली थी, तो दोनों में 1/4 आ रही थी वैल्यू। 0 ली थी, 0 ली थी, 0 ली थी। तो आप देखो, इन एनी ऑफ द इनपुट वी हैव प्रोवाइडेड फॉर द नेगेटिव लेफ्ट साइड, वी हैव ऑब्टेन्ड द सेम आउटपुट एज गिवन ऑन द राइट साइड। क्यों? क्योंकि फंक्शन ही मेरा क्या डिफाइंड है, माई फंक्शन इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर। तो मैं कोई भी वैल्यू जो मर्जी है लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सिस दो, ओरिजिन के, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट टू द ओरिजिन है, ओरिजिन से लेफ्ट है, ठीक है। तो लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन दूं या मैं राइट ऑफ द ओरिजिन दूं, डजंट मैटर, हमारी वैल्यू क्या आएगी, मेरा आउटपुट अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, मेरा आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। तो मेरे को एक चीज तो दिमाग में फिट कर लो आप, कि हमारा जो वैल्यू होगी, चाहे वो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, दोनों आउटपुट वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेंगी हमको, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर नहीं मिलने वाला हमको, ठीक है। तो मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम क्या होगा, 0 जब मैं पुट करूंगा, यानी कि ये वाली वैल्यू डालूंगा, यही वाली मिनिमम आएगी, क्योंकि इसके बाद वाली तो सारी आप देख सकते हो पॉजिटिव आएंगी, और 0 से बड़ी है तो इससे तो बड़ी है। तो ये मेरे को दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू तो सर मैंने ऑब्जर्व की तो मैं 0 बोल पा रहा हूँ। I hope now it is clear from the graph as well as the tabular calculation we have made. लेकिन अब आप ध्यान से इस कर्व को देखो, या फिर कर्व भी नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो फंक्शन को ही देखो, दैट इज इक्वल टू अवर एक्स स्क्वायर। तो आप ये देख पा रहे हो कि सर मैक्सिमम वैल्यू पे तो मैं कमेंट ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दिस ग्राफ, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर द ऑल वैल्यू, रियल वैल्यूज ऑफ द नंबर। और रियल वैल्यूज अगर मैं बात करूं और मैं मूव करूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द राइट एक्सिस, तो 0 से इन्फिनिटी तक नंबर है मेरे, 0 से इन्फिनिटी तक है, और इन्फिनिटी आप डालोगे तो इन्फिनिटी इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी आप पुट करके देखो तो इन्फिनिटी का स्क्वायर आ रहा है। तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा, इन दैट केस इट इज एन एक्सट्रीम पॉइंट फॉर मी टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फ्रॉम द ऑब्जर्व, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ दैट द फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई मेरे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई इंटरवल आपको बताया ही नहीं, ये यहाँ तक बस नहीं है फंक्शन, आप वैल्यूज पुट करते हो तो ऐसे चलता जाएगा, इट इज जस्ट नॉट डिफाइंड फॉर दिस वैल्यूज। तो क्या कंक्लूजन में लिखूंगा, देयर हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, देयर विल बी नो मैक्सिमम वैल्यू एंड हेंस नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आर। लेकिन सपोज इसी वाले प्रॉब्लम में एग्जांपल में आपकी रेंज रेस्ट्रिक्ट कर देता, मैं बोलता भाई कि एक्स की जो वैल्यू है मेरी वो वेरी करेगी मेरी -इन्फिनिटी से 4 तक, सॉरी 0 से 4 तक, और इनको इंक्लूड कर देता, तो क्या होता, 4 पे मेरे को मिल जाती मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 16। इन दैट केस योर दिस आंसर वुड बी करेक्ट कि 16 आती है यहाँ पे नहीं। लेकिन अभी हमारा क्या है, रेंज जो डोमेन है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो हम मैक्सिमम वैल्यू पे कमेंट नहीं कर पाएंगे। लेट अस मूव टू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी। तो देखो ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि अगर एग्जिस्ट करती तो ही निकालना है, इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो हमारा फंक्शन है सिंपल, इट इज अ लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन आप ड्रॉ करोगे, तो अगर एफ एक्स को मैं ड्रॉ करूं तो क्या आएगा, अगर मैं एक्स को 1 डालूं तो वाई मेरा क्या है, 1 आ जाएगा। 2 डालूं इन द सेम मैनर तो 2 आ जाएगा, 3 डालूं तो 3 आ जाएगा, 4 डालूं तो 4 आ जाएगा। इस टाइप से आप लीनियर फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हो। और x देखो रेस्ट्रिक्ट कर दिया 0 to 1। नाउ द गिवन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली दिख रहा है हमको, क्यों? क्योंकि 0 से 1 तक डिफाइंड है इन द इंटरवल 0 to 1। फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इट सीम्स दैट इट शुड हैव द मिनिमम वैल्यू एट अ पॉइंट क्लोजेस्ट टू 0 ऑन इट्स राइट। तुमको पता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्लोजेस्ट टू 0 ऑन इट्स राइट होगी। क्यों? क्योंकि मेरा भाई इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट है यहाँ पे। अगर सपोज प्रॉब्लम यही दे देती है आपकी,
तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इंक्लूडेड है ये वैल्यूज। तो x को मैं 0 डालता तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलती, और x को 1 डालता तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती, लेकिन ओपन ब्रैकेट दिया है तो ओपन है तो ये वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 0 से 1 में मिनिमम वैल्यू जस्ट 0 की जो बगल वाली होगी वही होगी मेरी, यानी कि 0.00001 जो भी जस्ट राइट साइड ऑफ द 0 होगी वो मेरी क्या होगी, दैट विल बी अवर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 से इस तरफ। क्यों? क्योंकि यहां से मेरी कहानी खत्म है, ये वाली वैल्यू एक्सक्लूडेड है और 0 वाली एक्सक्लूडेड। मैं इसको पूरा रब कर दूं तो आप देख पाओगे कि इस ग्राफ में 0 to 1 अगर मैं बनाऊं, सिर्फ इसके लिए रेस्ट्रिक्टेड है, ये मेरा 1 है और ये एक्सक्लूडेड, तो मैं ओपन ब्रैकेट मानता हूं ये 0। ठीक है, तो मिनिमम तो अब जस्ट इसके इधर होगी लेफ्ट राइट में, और मैक्सिमम इसके जस्ट इधर होगी, यानी कि 0.99 समथिंग होगी। लेकिन आर सच पॉइंट्स अवेलेबल? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि हम लोकेट नहीं कर सकते ना। मैंने आपको क्या बताया था कि एक लाइन में, एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो हाउ कैन वी लोकेट इट विदाउट बीइंग स्पेसिफाइड द एग्जैक्ट रेंज और द एग्जैक्ट डोमेन? तो हम कमेंट ही नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, इनफैक्ट द पॉइंट क्लोजेस्ट, जो हम मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह पढ़ के आते हैं, इफ अ पॉइंट x0 इज क्लोजेस्ट टू 0 देन x0 by 2 should be less than x0 for all values of xnet belonging to 0 1, and if x1 is closest to 1 then x plus 1 it should be greater for all values of, यानी कि एवरेजिंग से हम अगर देखें जो मीन वैल्यू वाला हमारा कंसेप्ट है, तो ये इस तरह की इनक्वालिटीज हमको आनी चाहिए कि ये सही होंगी। तो ये आनी चाहिए लेकिन हम लोकेट ही नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे सिंपल में कि thus the given function there exists neither the maxima nor the minima in the interval। क्यों? क्योंकि कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। हम एक बस बता सकते हैं विजुअलाइजेशन से, वो भी ग्राफ से, कि हमारी मिनिमा तो जस्ट इधर होगी राइट साइड ऑफ 0 और जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द 1 हमारा क्या होगा, मैक्सिमा होगा। लेकिन हम क्लियर कट नहीं बता पा रहे, तो हम ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे क्वेश्चन। नाउ लेट अस नोट सम रिमार्क। द रीडर में ऑब्जर्व, रीडर यानी कि हम, कि in the previous example if we include the point 0 and 1 in the domain, जो मैंने आपको बताया कि भाई क्या करो, आप 0 और 1 को ही इंक्लूड कर दो, यानी कि 0 और 1 इंक्लूड हो गए यहाँ पे, क्लोज ब्रैकेट में आ गए, तो क्या होगा, we extend the domain of f to 0 to 1 then the function has minimum value 0 पे हो जाएगी मैक्सिमम। तो ये डिपेंड कर रहा है ना, देखो प्रॉब्लम मैंने बताया पहले ही खत्म हो जाती है अगर ऐसा होता तो ये मैंने एक रिमार्क के फॉर्म में भी आपको बता दिया। ठीक है, now in fact we have the following results, the proof of these results are beyond the scope of the present, यानी कि आपके जो सिलेबस के हैं वो बियॉन्ड नहीं है। तो ये प्रूफ आपको लेना देना नहीं है, लेकिन जस्ट आपको समझना है कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन, अब मोनोटोनिक आप बोलोगे क्या है, तो मोनोटोनिक जिनका नेचर सेम हो, अपन बोलते हैं ना ही इज अ वेरी मोनोटोनस पर्सन, मतलब बोरिंग टाइप का, एक ही एक काम को करता रहता है, तो वैसे ही मोनोटोनिक फंक्शन होता है। तो ये कैसा फंक्शन मोनोटोनिक, क्यों? क्योंकि लीनियर है, आप कुछ भी इसमें रिस्पॉन्स डालो, 2 डालोगे 2 दे देगा, 3 डालोगे 3 दे, तो इट इज अ मोनोटोनिक टाइप ऑफ फंक्शन। assumes its maximum and minimum value at the end points of the domain of definition of the function। तो आपके जो भी मोनोटोनिक फंक्शन होंगे ना बेटा, उनमें क्या होगा, आप जैसे ये फंक्शन है मोनोटोनिक है, तो आप जो भी एंड पॉइंट्स डिफाइन कर दोगे, जैसे यहाँ पे 0 से 1 मैंने कहा, अगर 4 to 5 कर दोगे तो आपका मिनिमा 4 हो जाएगा, मैक्सिमम 5, यानी कि जो इसके एंड पॉइंट ही होंगे वही आपके क्या होंगे, मिनिमा होंगे और मैक्सिमा होंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ a more general result, every continuous function on a closed interval has a maxima and minima value, यानी कि क्लोज इंटरवल में, अब आप उल्टा भी देख लो, अगर क्लोज इंटरवल होगा तो मैक्सिमा मिनिमा तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कि हमारे इस वाले में मैक्सिमा मिनिमा 0 और 1 हो जाता। तो हमने एक ही चीज से, आप देख पा रहे हो ब्यूटी ऑफ द मैथ्स, कि हमने इतनी सी एक प्रॉब्लम ली, मोनोटोनिक टाइप का फंक्शन लिया और कितने सारे कंक्लूजन हमने उससे विड्रॉ कर दिए। पहले कान ऐसे पकड़ा फिर ऐसे पकड़ा, मतलब वैल्यूज आप एक चीज से, एक सिंपल इक्वेशन से इतनी सारी चीजें डिपिक्ट कर सकते हो मैथ्स में। ठीक है, नाउ लेट अस नाउ इमेजिन द नेक्स्ट कंसेप्ट, द ग्राफ ऑफ फंक्शन एज शोन इन द फिगर इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो ये चीज बता रहा था ना आपको, ऐसे सांप सीढ़ी आएगी जो अपनी, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आप इसमें जस्ट ऑब्जर्व करो, ये वाले ग्राफ में देखो यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, और हम विजुलाइज कहाँ करेंगे, अच्छी राइटिंग से लिख रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, विजुलाइज हम करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू
राइट। हमको जो भी विजुअलाइजेशन करना है वी विल डू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ से दिख रहा है डिक्रीज है फंक्शन, इंक्रीज है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज है, और फिर डिक्रीज हो रहा है हमारा। देखो नाउ ऑब्जर्व दैट एट द पॉइंट्स ए बी एंड सी डी ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो ए बी सी डी मेरे क्या है, देखो ये भाई ए है मेरा, ये बी है, ये मेरा सी है, ये डी है। जो भी टर्निंग पॉइंट है उनके पीक को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, पीक को या फिर बॉटम को, जो राइज होता है वो हमारा पीक ऑफ द कर्व बनाता है, और ये इसको हम वैली कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये वैली आपको दिख रहा है ना, घाटी जैसा, तो उसको हम डाउन पॉइंट को वैली बोलते हैं। द फंक्शन चेंजेस इट्स नेचर फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग और वाइस वर्सा। तो हमको दिख रहा है ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है फंक्शन, डिक्रीज होते हुआ इंक्रीज कर, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा था इंक्रीज, वहां पे इंक्रीज करते हुए जाता है डिक्रीज। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ गए हम। फर्दर ऑब्जर्व दैट एट टर्निंग पॉइंट द ग्राफ हैज ईदर अ हिल। तो ये चीज को बेटा क्या बोलते हैं, हिल। ये आपको दिख रहा है पर्वत है, ये हिल का पीक है, और ये वाली जो चीज होती है इसको वैली बोलते हैं। ठीक है, ये सेम चीज जब आप इंजीनियरिंग अगर सिविल से करते हो तो हमको सर्वे में भी ये सारी चीजें आती, हिल और वैली का हम कंटूरिंग वगैरह करते हैं। कंटूर मतलब होता है कि एक पॉइंट, ऐसे पॉइंट जहाँ का एलिवेशन सेम, तो ये सब इन इंजीनियरिंग प्रोसेस काम आता है आपके। अभी के लिए आप ये समझो, ये पीक्स जो होता है, पीक पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, हील, चोटी, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट निकालते हैं उस केस में हम वैली का यूज करते हैं। नाउ roughly speaking the function has minimum value in some neighborhood interval of each of the points A and C which are at the bottom of their respective valleys। तो हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यूज किस इंटरवल मिलेंगी, ये हमारी मिनिमम हो सकती है, ये मिनिमम हो सकती है नेबरहुड ऑफ द इंटरवल। ठीक है, सिमिलरली द फंक्शन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू इन सम नेबरहुड ऑफ द पॉइंट्स B एंड D। तो B एंड D में आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू अकर करेगी, क्यों, क्योंकि इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसके नेबरहुड में हमको क्या मिलेगी, इंक्रीजिंग वैल्यू, यानी कि मैक्सिमा मिलेगा। फंक्शन हैज द वैल्यू व्हिच आर एट द टॉप ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हील्स। फॉर दिस रीजन द पॉइंट्स ए एंड सी मे बी रिगार्डेड एज पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू और रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। तो देखो जो मैं आपको समझा रहा था कि लोकल मिनिमा मतलब फॉर एन इंटरवल हम बात कर रहे हैं, रिलेटिव मिनिमा है, लोकल मिनिमा है। अगर मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा अपने इंटरवल को यहाँ से यहाँ तक तो मिनिमा ये हो जाएगा, अगर रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक तो ये हो जाएगा, और फिर कंप्लीट की बात करूंगा तो ये दोनों पॉइंट्स भी लेके फिर मैं कमेंट करूंगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा लोकल और एब्सोल्यूट के बीच में। लोकल का मतलब है रिलेटिव। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आपके क्लास सपोज 60 बच्चे हैं, उसमें एक टॉपर है आपका। ठीक है, तो अगर बात करेंगे कि इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द क्लास तो वो हो जाएगा, लेकिन कोचिंग में वो बच्चा नहीं जाता। आप जाते हो, मेरे टाइप हो, एवरेज हो, 5 लोग जा रहे हैं पढ़ने, तो उनमें कोई टीचर आपको बोलेगा कि इंटेलिजेंट कौन है, तो आप हो गए, यानी कि मैं होऊंगा। तो मैं रिलेटिवली अब स्मार्टर हो गया, मैं टॉपर नहीं हूं, लेकिन मैं इन दैट ग्रुप मैं हो गया पढ़ने में अच्छा, रिलेटिवली इंटेलिजेंट वन। तो इन दैट केस मैं हो गया लोकल मिनिमम, और अगर मैं क्लास में जाऊंगा तो फिर से टॉपर इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो इन दैट केस एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा टॉपर हो गया। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो and points B and D may be regarded as points of local maximum value or relative maximum value for the function. The local maximum value and the local minimum value of the function are referred to as local. Local maximum और local minimum भी हम इनको कहते हैं। अब ये ग्राफ से आपको सब समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और देख लेते हैं अपन। ठीक है, The above discussion lead us to the following theorem without proof. Theorem 2, देखो इन डिस्कशन से हमारे ये थ्योरम प्रूफ हो रहे हैं। आप ये देख सकते हो, एक चीज ऑब्जर्व करने की बात थी, अगर आपने उस कर्व में नहीं की होगी, कि जब भी ऐसी कुछ चीज हो रही है तो जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट है वहां पे स्लोप हमारा 0 हो रहा है। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह की बनेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करने से मैंने आपको क्या बताया, टेंजेंट जब भी ड्रॉ करोगे तो हम ये चीज, ये वैल्यू दिखाती है टेंजेंट। ठीक है, एक्स वाई का चेंज, और ये जो होती है टेंजेंट वैल्यू देती है। अगर ये चीज ऐसी हो जाए तो आपका स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी डी/x 0 हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि जब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है तो भी एट दैट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा, तो हमारा FC क्या हो रहा है, 0, यानी कि एट दैट पॉइंट स्लोप हमारा 0 हो रहा है। और इन द सेम मैनर फॉर लोकल मिनिमा अगर मैं बात करूं तो भी हमारा वैल्यू एट दैट पॉइंट स्लोप की वैल्यू क्या हो रही, 0 हो रही। तो ये दोनों चीज ऑब्जर्वेशन आप
बेसिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट थ्योरम में पढ़ते, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई। सपोज सी बिलोंग्स टू आई बी एन एनी पॉइंट, मतलब कोई फंक्शन है आई इंटरवल में डिफाइंड, अब सी उनके बीच का पॉइंट। इफ एफ हैज अ लोकल मैक्सिमा मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी1, देन ईदर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 और एफ इज नॉट डिफरेंशियल एट सी इज इक्वल टू 0। यानी कि हम कहने का क्या मतलब है, जब हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने में कंटिन्यूस मतलब पेन नहीं उठा मेरा, और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने में कोई शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हल्का सा शार्पनेस आपको दिखेगी क्योंकि स्लोप 0 हो रहा है, यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा सी पे लेकिन कंटिन्यूस होगा। तो ऐसे समझ लो ग्राफिकली, नहीं तो बस ये चीजें भी नहीं समझनी, तो ये समझ लो कि जो फर्स्ट स्लोप है वो 0 के बराबर आएगा। कब? जब हमको कोई इंटरवल डिफाइंड और उसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कमेंट करनी। तो यही चीज का देखो, अब इन्हीं दोनों का डिपिक्शन से हमने थ्योरम निकाल दिया। तो ये दिस इज ऑल ब्यूटी ऑफ द मैथ्स। अब यही है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडेज करंट डिस्कशन, जो हमारा होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो यही हमको अभी पढ़ना था। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो जितनी कहानी हमने पढ़ी है वो सिर्फ इसीलिए पढ़ी। तो देखो वैसे ही सिमिलर आपको जो हमने रेट ऑफ चेंज में और नेचर ऑफ द कर्व में कंक्लूजन दिए थे, वैसे ही कुछ सिमिलर दिखेंगे। तो पढ़ते हैं। लेट सी बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल। तो सी कोई फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल। लेट एफ डैश बी कंटीन्यूअस एट अ critical point C in the I, then f dash x changes sign from positive to negative as x increases through C. If f dash x is equal to 0 at every point sufficiently close to and to the left of the C, and f dash x is equal to 0 at every point sufficiently close to and to the right of the C, then C is a point of local maxima. तो देखो local maxima वाले में क्या केस है, इस तरफ अगर आप देखोगे तो f dash x is equal to 0 यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन आपको मिलेगा, और इधर जस्ट राइट में जाओगे तो f डैश इज इक्वल टू 0 डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा, और एट दैट पॉइंट स्लोप आपको 0 मिलेगा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो हमारा केस बन रहा है बेटा वो क्या बन रहा है, लोकल मैक्सिमा वाला। तो ये लाइन जो लिखी थी ना, इट इज वेरी वेल डिफाइंड बाय दीज डायग्राम्स, इसलिए मैंने ड्रॉ किए थे। और नेक्स्ट देखो, इफ f डैश चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव कर रहा है चेंज साइन। As x increases through C, that is f dash is equal to C at every point sufficiently close to the left of the C, यानी कि यहाँ पे तो डिक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है, और नेक्स्ट में and at every point sufficiently close to and to the right of the C increase पाया जाए, f dash is equal to increasing पाया जाए, तो that point is known as local minima। समझ में आया आपको? इतने से ग्राफ से कंक्लूजन करके हमने फिर से थ्योरम भी दे दिए, कितनी सारी हम डिपिक्शन निकाल सकते हैं सिंपल ग्राफ से। अब नाउ इफ f dash does not change sign as x increases through C, then C is neither a point of local maximum nor a point of local minimum. In fact, such a point is called a point of inflection। तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाए जिसमें ना साइन आपका इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो इन दैट केस वी विल कॉल इट एज सैडल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसमें देखो, जैसे वो तो मैंने बनाया ही था, तो देखो इंक्रीज हो रहा है इस तरफ लेफ्ट से, और फिर यहाँ राइट में डिक्रीज हो रहा है, एट दैट पॉइंट 0 है। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है हमारा, ठीक है। अब इसमें देखो डिक्रीज हो रहा है, फिर राइट में इंक्रीज हो रहा है, जो मैं बताते आ रहा था आपको, और एट दैट पॉइंट 0 है, तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब यहाँ पे देखो f डैश x जो हमारा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी, मतलब पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि यहाँ डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं कर करी, तो इट इज अ पॉइंट ऑफ इधर पे देखोगे तो लोकल मिनिमा है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे आओ तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी का है और लोकल मैक्सिमा। यानी कि फिर से मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताया, दोनों इन द सेम मैनर ही है कि यहाँ पे क्या था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो अगेन इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगेन इसमें क्या है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, तो इट इज अ लोकल मिनिमा। तो 2 एग्जाम्पल हैं, दोनों पॉइंट से हमने किस पे कमेंट कर दिया कि कौन सा पॉइंट किसका है। तो जो पहला पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये वाला पॉइंट देखे तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, यानी डिफरेंशियबल नहीं होगा, क्यों कि शार्प कॉर्नर है आपका, एंड इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इन द सेम मैनर आप देखोगे ये नॉन डिफरेंशियबिलिटी है, क्यों, क्योंकि ब्रेक आ रहा है कर्व में। मैंने ग्राफ में आपको बताया था कि अगर ग्राफिकली आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करो तो शार्प कॉर्नर्स नहीं आने चाहिए, लेकिन शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी हो गया। लेकिन डेफिनेशन क्या है, एग्री कर रही है, यहाँ पे कर्व क्या है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, तो ये क्या है, लोकल मिनिमा का पॉइंट। सो यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि ग्राफ के नेचर के हिसाब से हम क्या कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा का होगा और कौन सा पॉइंट हमारा लोकल मिनिमा का होगा।
और एट द सेम टाइम हम उन पॉइंट्स पे भी लोकल मैक्सिमम मिनिमम कमेंट कर सकते हैं जहां पे हमारी डिफरेंशिएबिलिटी हमको नहीं ऑब्टेन होगी, ठीक है। सो नाउ लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स, सो और क्लियरिटी आएगी। तो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 1। वी हैव टू फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। तो कोई फंक्शन हमारा दिया हुआ है, उसको हमको अब क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आप पढ़ रहे हो, तो हमको एक चीज एक दिमाग में आप फिट कर लो कि जब भी एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव की बात होगी तो हमको dy बाई dx तो निकालना ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपना dy बाई dx हम निकाल लेंगे इस फंक्शन का। तो dy बाई dx आप इसका निकालोगे, बहुत सिंपल है, हम करके आए हैं न्यूमरस टाइप। तो x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3x का -3 एंड +3 कॉन्स्टेंट अगेन 0 हो जाएगा आपका। अब इस चीज को आप अगर एक्सपेंड करना चाहो तो आपको ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस b का यूज करके 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब अगर इस चीज को आप इक्वेट करोगे 0 से, जैसे हम क्या कर रहे थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ द नेचर वाला जो हमने सेकंड सेशन किया था, उसमें भी हम क्या कर रहे थे, इक्वेट कर रहे थे 0 से। फिर हम कमेंट कर रहे थे कि हमारा स्लोप यानी कि dy बाई dx जो हमारा स्लोप को दिखाता है वो आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर इट इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। एंड बेस्ड ऑन द साइन ऑफ द स्लोप वी वर कमेंटिंग दैट द फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हम इक्वेट करेंगे विद f डैश x इज इक्वल टू को 0 से, f डैश x को 0 से इक्वेट करेंगे और फिर हम क्या देख पाएंगे कि पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं। x इज इक्वल टू 1 एक पॉइंट मिल रहा है और x इज इक्वल टू -1 पॉइंट मिल रहा है। दस x इज इक्वल टू +-1 आर द ओनली क्रिटिकल पॉइंट्स। तो जो ये पॉइंट्स निकलते हैं जब हम स्लोप को इक्वेट करते हैं 0 से, दीज आर नोन एज अवर क्रिटिकल पॉइंट्स। याद रखना आप, ये इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। विच वुड पॉसिबली बी द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड और लोकल मिनिमा। तो यही जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो इधर क्या होंगे, लोकल मैक्सिमा के होंगे या फिर लोकल मिनिमा के होंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये ग्राफ हमने समझा था, जब यहाँ पे स्लोप 0 के बराबर होगा यही वाले पॉइंट्स आपके क्या होंगे, आइदर यू विल गेट अ मिनिमा एट दिस वैल्यू और यू विल गेट अ मैक्सिमा एट दिस वैल्यू। तो वही हमने किया प्रॉब्लम में भी। प्रॉब्लम में हमको एक फंक्शन दिया, हमने उसका डेरिवेटिव निकाला, इक्वेट किया 0 के बराबर और फिर बताया कि या यहाँ पे या फिर लोकल मैक्सिमा होगा या फिर लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। नाउ फॉर वैल्यूज क्लोज टू 1 एंड टू द राइट ऑफ 1, हम 1 और टू द राइट ऑफ 1, राइट ऑफ द 1 कहने का मतलब आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ 1 कहीं भी आपको राइट मिले तो राइट आप समझना नंबर एक्सिस की तरफ जा रहे हो, यानी कि आप पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहे हो। 1 बोल रहा है तो मतलब 1 से ग्रेटर वाली, और अगर आपको कोई लेफ्ट बोले तो आप समझना नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, यानी कि 1 से लेस वाली। तो राइट ऑफ द कर्व में आप देखोगे तो अगर राइट ऑफ द कर्व की मैं बात करूं तो वैल्यू ऑफ f डैश x आप देखो कहां से मूव करेगी। अगर मैं ग्रेटर देन 1 की बात करूंगा तो ग्रेटर देन 1 में ये वाली चीज क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी आपकी, और 1 + 1 वाली तो पॉजिटिव, यानी कि स्लोप मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे को क्या दिख रहा है, फॉर वैल्यूज क्लोज एंड टू द राइट ऑफ 1 f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है उस तरफ। और फॉर वैल्यूज क्लोज टू 1 एंड टू द लेफ्ट ऑफ 1, तो देखो अगर लेस देन 1 की आप बात करोगे तो लेस देन 1 में यहाँ से आप देख सकते हो ये नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली भी पॉजिटिव होगी, लेकिन ये ओवरऑल नेगेटिव बना देगी। तो हमको ये दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में तो हमारे क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा और राइट साइड में मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। तो हमको दिख रहा है बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू इज 1 पे f1 1 डालोगे आप तो क्या आएगी 1 - 3 + 3 यानी कि 1। तो हमने कैसे कमेंट कर लिया कि ये मिनिमा है, क्योंकि हमने नेचर टेस्ट किया और हमको पता चल रहा है कि राइट साइड में तो ये क्या होगी, इंक्रीजिंग होगा और लेफ्ट साइड में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो देखो जो नेचर हमने देखा था मिनिमा वाला केस देखो, तो राइट साइड में तो इंक्रीजिंग और लेफ्ट साइड में मेरा डिक्रीजिंग है। तो कौन सा पॉइंट मिलता था, मिनिमा मिलता था मेरे को इस केस में, जब मेरा राइट में तो इंक्रीजिंग नेचर होता है और लेफ्ट में डिक्रीजिंग होता है। तो उस केस में मेरे को कौन सा पॉइंट मिलता था, आई गेट द पॉइंट ऑफ मिनिमा। इस वाले में भी आप चेक कर सकते हो अगर इससे क्लियर नहीं, जो सिंपल था कि राइट में तो इंक्रीजिंग मिलता था और लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग मिलता था, तो मेरा कौन सा पॉइंट होता था, लोकल मिनिमा का। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 1 जो मेरा होगा इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, वैल्यू पुट कर दो fx में 1, तो 1 पुट किया, सॉल्व किया 1, तो पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी मिनिमा की 1 होगी, और किस पॉइंट पे कर रहे हैं 1 पे। नाउ इन द सेम मैनर व्हाट वी कैन डू इज फॉर द वैल्यूज क्लोज टू -1 अब हम चेक कर देते हैं। तो -1 में हम चेक करते हैं और लेफ्ट ऑफ द -1, लेफ्ट ऑफ द -1 मतलब
हम इस तरफ एक्सेस के जा रहे हैं, so ये -1 है तो हम -2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा 0 होगा तो हम -2 की तरफ जा रहे हैं, तो देखो -2 ही ले लो आप एग्जाम्पल में, अगर -2 लोगे स्लोप में तो यहाँ क्या बनेगा, नेगेटिव वैल्यू, और यहाँ पे मिलेगी अगेन नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगी, यानी कि इंक्रीजिंग। और अगर मैं वैल्यूज क्लोज टू माइनस राइट साइड जाऊँ, राइट में जाऊंगा तो 0 की तरफ आप जाके देखो, तो 0 अगर इसमें डालोगे तो माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस वैल्यू यानी कि डिक्रीजिंग। तो हमको क्या मिल रहा है, कर्व जो मेरा बन रहा है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बन रहा है। तो देखो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, तो क्या बन रहा है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमा आकर करेगा मेरा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग मैक्सिमा बन रहा है मेरा, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग मैक्सिमा बन रहा है मेरा। तो मेरे को ये समझ में आ गया भाई साहब कि -1 पे तो मेरा क्या होगा, यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की लोकल मैक्सिमा होगा मेरा। एंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, फंक्शन पे वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी कि मैं -1 इस फंक्शन में पुट कर दूंगा। तो -1 का क्यूब -1, -3 इंटू -1 +3, तो ये देखो पॉजिटिव हो जाएगा, -3 इंटू -1 यानी कि 3 + 3 और -1 यानी कि 6 - 1 दैट इज 5। तो मैक्सिमा की वैल्यू देखो 5 है। तो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम क्यों करते थे और कैसे हम ब्यूटीफुली बता सकते हैं कि मैक्सिमा कहाँ आ रहा है और मिनिमा कहाँ आ रहा है। अब टेबल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताया कि ये एक कर देने से ना एग्जामिनर जो चेक करे उसको लगेगा आपको नॉलेज होती है। टेबल समरी आप जरूर डालना। तो क्लोज टू 1 और राइट साइड ऑफ द 1 हमको क्या मिल रहा है, साइन हमने चेक किया था >0, क्लोज टू 1 और लेफ्ट टू द 1 यानी कि इस तरफ हम मूव करें नंबर एक्सिस कम में तो हमको लेस देन मिलता था। और इन दोनों पर्पस, इन दोनों नेचर की मदद से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करके हमने क्या कमेंट किया था कि यहाँ पे मेरा लोकल मिनिमा आया था। सिमिलरली अगर मैं -1 ले रहा था और राइट साइड ले रहा था, क्लोज टू -1 राइट साइड, तो लेस देन 0 आ रहा था। और अगर मैं लेफ्ट साइड जा रहा था, क्लोज टू -1 लेफ्ट साइड ऑफ द -1, तो मेरे को इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे मेरा लोकल मैक्सिमा आ रहा था। ठीक है, तो यही हमारा पूरा कंसेप्ट था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आई हैव कैलकुलेटेड the local maxima and local minima of our function. Now let us now do one more problem. एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं फिर कंक्लूड करते हैं सेशन को। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द फंक्शन। फिर से कोई एक फंक्शन आपको दे दिया, लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो क्या करोगे आप, थंब रूल आपका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो हमने dy/dx निकाला इस फंक्शन का, ये हमारा गिवन फंक्शन था, तो हमने dy/dx कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, 2x³ का 3x² यानी कि 6x² -6x² का 12 यानी कि 2x यानी कि 12x, 6x का 6 कांस्टेंट का 0। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आप पाओगे कि ये कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमको क्या दिख रहा है कि एट f' x = 0 सिर्फ x = 1 हमारा पॉइंट मिल रहा है। क्यों, क्योंकि x - 1 का स्क्वायर तो हमको x = 1 ही मिल रहा है, क्रिटिकल पॉइंट। thus x = 1 is only the critical point. Now we observe that for f' greater than equal to 0 for all values belonging to r. क्यों ये वैल्यू बन रही है पॉजिटिव हमारी स्लोप की, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है वो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है। तो आप जो मर्जी है वैल्यू डालो, स्लोप आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है। यानी कि इन पर्टिकुलर f' = 0 फॉर वैल्यूज क्लोज टू 1, यानी कि बोथ लेफ्ट और राइट ऑफ 1 में अगर आप देखो जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है 1, तो हमको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है, कोई भी हमको चेंज वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि स्लोप हमारा पॉजिटिव क्या दिखा रहा है कि हमारे जो कर्व का नेचर है वो इंक्रीजिंग ही रहने वाला है। कोई 2 पॉइंट हमको क्रिटिकल नहीं मिले जिससे हम कमेंट कर पाए कि कहीं पे कर्व इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। और आपको दिख रहा है कि आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, तो आप कोई भी कमेंट नहीं कर पाओगे इसमें कि आपका या मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हम इस पे अब क्या लिख देंगे, therefore by the first derivative test at the point x = 1 it is neither a point of local maxima nor a point of local minima। जैसा हमने फर्स्ट प्रॉब्लम किया था जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई रेंज डिफाइन नहीं होगी तो आप कमेंट नहीं कर पाओगे कि सर ये मिनिमा वाला पॉइंट है या मैक्सिमा वाला पॉइंट है। So with this what we can conclude, we can do the following conclusion that x = 1 is our point of inflection। So ये हमारा क्या है, it is not a point of either local maxima neither the point of any minima। तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा, it is a point of inflection। So let us now conclude this session with this example। The maxima and the minima, the turning point we see
the concept of optimization beautifully taught. So with this I conclude our third session of chapter number 6. अब अगर आपको यही सब कंसेप्ट इन डेप्थ पढ़ना है तो आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू ऑल. मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू वेरी मच.